गुड मॉर्निंग सर। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे जीरेंड वर्ड। कभी सुना है? नो सर। सबसे पहले गुरु क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय? जो शिक्षा दे, जो शिक्षा देता है वो गुरु है। तो गुरु की महिमा क्या है? गुरु का आंकलन कैसे करते हैं? सब धरती कागज करूं, लेख निशब बन रहा है। सात समुद्र की मछली करूं, तो गुरु के गुण लिखे न जाए, गुरु गुण लिखे न जाए। गुरु के इतने गुण होते हैं। अगर मैं पूरी धरती को कागज बना दूं, सारे वनों की लकड़ी से कलम बना दूं, सातों समुद्र की पानी से स्याही बना दूं, तो भी गुरु के गुण नहीं लिखे जा सकते। अब क्या है कि गुरु को दक्षिणा जरूर देनी चाहिए, तभी गुरु खुश होता है। मैंने देखा है कोई भी बच्चा लाइक नहीं करता, मैं पैसे नहीं ले रहा हूँ, आई एम नॉट गेटिंग मनी फॉर यू, तो सब बच्चे लाइक जरूर करें, वही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। तो आज हम सबसे जरूरी चीज पढ़ाएंगे आपको। वेयर इज द पेन? पेन कहाँ है आपका? चलो ठीक है, इससे कर देता हूँ। तो भाई हम क्या पढ़ाएंगे आज? नई चीज पढ़ाएंगे जो अंग्रेजी सीखने में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, वो चीज़ आज क्लियर करूँगा। क्या करेंगे? जेरेंड वर्ड सुने कभी? जेरेंड वर्सेज प्रेजेंट पार्टिसिपल सुना है कभी? प्रेजेंट इंडेफिनिट सुना होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस, लेकिन पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल टेंस, जेरेंड अब्लिक प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इसको मैं लेता हूं तीन भागों में, रनिंग, और यहां भी हम लेते हैं रनिंग। रनिंग क्या होता है बेटा? दौड़ना। तो एक रनिंग ये, एक रनिंग यहां से ये, एक रनिंग यहां से ये। अब इन तीनों का अर्थ सबका अलग अलग होगा, वो मैं सिखाऊंगा कैसे। एक ये हो गया, ये हो गया। बात नहीं भैया, डोंट वांट टू लिसन ए सिंगल वर्ड फ्रॉम एनी स्टूडेंट्स माउथ। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आई विल नॉट टेक योर मोर टाइम। तो सबसे पहले अब इसका अर्थ क्या निकलता है बेटा? इस रनिंग जीरेंड से क्या समझते हो? जीरेंड का मतलब होता है किसी वर्ब में आईएनजी इन लग जाए, दैट इज कॉल्ड जीरेंड। किसी भी वर्ब में आईएनजी इन लग गई तो जीरेंड होता है। अब देखो, मैं दौड़ रहा हूं, दौड़ रहा हूं, मतलब इसमें क्या है? क्रिया हो रही है, दौड़ रहा हूं, तो टेंस कौन सा हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो क्या रहा इसमें? रहा हूं। तो मैं की अंग्रेजी आई और हूं एम, आई एम रनिंग, आई एम रनिंग। अर्थ क्या हुआ? रहा हूं रहेंगे तो आईएनजी में लगा। अब यहां आ जाओ, अब जिसमें ने ना नी आते हो, इसका क्या शब्द निकलेगा? ने ना नी। कैसे निकलेगा इस रनिंग का? वो कि जैसे वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर हेल्थ। अब इसका क्या अर्थ निकला? वॉकिंग की चलना, वॉक करना, ना निकला। इसका अर्थ क्या निकला? जब ये शुरू में लग सब्जेक्ट बन गई तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? ना। वॉकिंग, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। वॉकिंग जो चलना शहर है, जो शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। रीडिंग बुक, मतलब ये क्या है कि वर्ब सब्जेक्ट बन गई है। रीडिंग
book is good habit. गुड हैबिट मतलब किताबें पढ़ना। अब इसका अर्थ क्या है? रीडिंग बुक, किताबें पढ़ना, अर्थ आया नाम और शब्द वही है। यहाँ इसका अर्थ आ रहा है रहा हूँ, यहाँ इसका अर्थ आ रहा है ना लेनी। तो रीडिंग बुक इज गुड हैबिट। अब आ जाते हैं हम तीसरे पे। यहाँ पे क्या सही? रनिंग। यहाँ इसका ते हुए यहाँ अर्थ क्या निकल रहा है इसका? ते हुए। जैसे मैंने एक घोड़ा दौड़ते हुए देखा, मैंने घोड़ा दौड़ते हुए देखा, मैंने एक दौड़ता घोड़ा देखा या दौड़ते हुए देखा, एक दौड़ता हुआ घोड़ा देखा। तो बेटा टेंस कौन सा है? देखा। पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में मैंने क्या बताया था? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो सब्जेक्ट क्या है? मैंने की अंग्रेजी आई। सी की सेकंड फॉर्म सा, आई सा ए। अब यहाँ आ जाता है रनिंग हॉर्स, दौड़ता हुआ घोड़ा, रनिंग हॉर्स। तो बेटा ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। बच्चे कहते हैं सर ये जीरेंट कैसे होता है? टेंस कौन सा है? देखा। पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में मैंने क्या बताया था? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो सब्जेक्ट क्या है? मैंने की अंग्रेजी आई। सी की सेकंड फॉर्म सा, आई सा ए। अब यहाँ आ जाता है रनिंग हॉर्स, दौड़ता हुआ घोड़ा, रनिंग हॉर्स। तो बेटा ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। बच्चे कहते हैं सर ये जीरेंट कैसे होता है? हम टीचर ने तो यही पढ़ाया था कि इज एम आर लगे तो रनिंग लगेगा, इंजीन लगेगा, लेकिन इसको कहते हैं जीरेंट वर्ड। जीरेंट। अब इसमें देखो तीनों में पढ़ाओ। मैं दौड़ रहा हूँ, राधा पका रही थी, तो राधा वाज कुकिंग। राधा खाना पका रही थी, कुकिंग फूड। राधा खाना पका रही थी, राधा वाज कुकिंग फूड। राम दिल्ली जा रहा होगा या राम दौड़ रहा होगा। अब ये कौन सा टेंस आ गया? फ्यूचर। तो राम दौड़ रहा होगा, राम विल बी रनिंग, राम विल बी रनिंग। तीनों में आ गया राम दौड़, मैं दौड़ रहा हूँ, आई एम रनिंग। राधा पका रही थी, राधा वाज कुकिंग। और राम विल बी रनिंग, राम दौड़ रहा होगा। तो बेटा तीनों का अलग अलग निकला। तो ये क्या है? ये कहा जाता है एडजेक्टिव में। एडजेक्टिव में जो यूज होता है। अभी मैंने इन तीनों का वर्ड बता दिया, तो अभी मैंने ये बता दिया। इसके बाद अब इसको प्रैक्टिस कैसे करें? हाउ टू प्रैक्टिस। बेटा प्रैक्टिस जरूरी, पढ़ा तो मैं देता हूँ, लेकिन तुम क्या है पढ़ के चले जाते हो। तो जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, until you will not practice, you never be success। तो प्रैक्टिस इज मेक मैन परफेक्ट। अभी हम लेते हैं 5 वर्ड, देखता हूँ कौन बच्चा बनाता है। ये लिख लिया? ऑल हैव रिटन दिस? लिखो, जिसने नहीं लिखा है वो लिखो। बेटा ये लाइफ है, बस इसमें हिम्मत अगर हार गए तो कुछ नहीं है। बस ये सोच लो जो हमने काम करने के लिए निकले उसको पूरा किए बगैर हम अपने कदम पीछे नहीं लेंगे। Nobody can stop your success. It's my guarantee. Every student will have to more attention to the class. ऐसा नहीं कि कुछ सोच रहे हो कहीं दिमाग में, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल माइंड को यहाँ हाजिर रखो। मैं नहीं कह रहा कि पूरे दिन पढ़ो, आई एम नॉट सेइंग दैट यू विल हैव टू स्टडी होल डे,
but I am saying that you will have to study half an hour, but concentrately, ध्यान लगा के। तो जो भी बच्चा प्रैक्टिस करेगा वो जरूर सक्सेस होगा, क्योंकि कहा है प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कंजंक्शन। सुना है कंजंक्शन क्या होता है? संयोजक वर्ड बोलते हैं। उसका एक नियम है, ये लिख लेना। उसमें क्या होता है? फैन बॉय, फैन बॉय, कंजंक्शन पूरी इसी में आ जाएगी, फैन बॉय। अब इसमें कैसे आए सारे कंजंक्शन? उधर भी चल, सारे कंजंक्शन कैसे आए इसमें? फैन बॉय, फैन का फॉर, कंजंक्शन वर्ड है ना, फॉर, ए का आफ्टर, ये याद रखना। फैन बॉय याद कर लेना, समझो कंजंक्शन सारी याद। मैं अच्छे छोटे छोटे नियम पढ़ाऊंगा, तरीके पढ़ाऊंगा। आफ्टर मतलब वह जहाँ आएगा मेरे जाने के बाद, ही विल कम हियर आफ्टर गोइंग मी, मेरे जाने के बाद। तो कंजंक्शन हुआ ना, दो शब्दों को जोड़ रहा है, इट इज द कनेक्टर। तो ये हो गया आफ्टर, फैन, एन, एन का होता है नीदर, NEITHER, नीदर मतलब ना ही, नीदर का मतलब जैसे ना ही राधा स्कूल जाएगी और ना ही सीता, तो नीदर राधा नॉर सीता। तो ये नीदर का नीदर और नॉर, ये भी कंजंक्शन है बेटा, और बात नहीं। अब हो गया, क्या बच गया? बी, बी का बिफोर, ये भी होता है ना, जैसे द पियन हैज रंग द बेल, चपरासी घंटी बजा चुका था, बिफोर आई रीच द स्टेट स्कूल, मतलब मेरे स्कूल पहुंचने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका था। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो बिफोर भी जो है कंजंक्शन है। उसके बाद ओ, ओ क्या है? ओ से क्या होगा? ऑफ, अदर। और वाई, वाई से होता है यट, मतलब अभी भी, यट होता है अभी भी। जैसे मैं कहूँ कि वह अभी भी नहीं आया, ही विल नॉट कम यट, अभी भी। तो ये अब मैं सिखाऊंगा आपको फैन बॉय, लेकिन कब? कल, क्योंकि एक बार पढ़ा दूंगा खिचड़ी बन जाएगी। मैं इंग्लिश को आपके लिए हलवा बना दूंगा, खाने वाले चाहिए। आई विल मेक इंग्लिश पेस्ट फॉर यू, बट यू विल हैव टू ईट योरसेल्फ। ये नहीं मैं बना तो दूंगा, खिलाऊंगा भी नहीं, खाओगे खुद। हलवा जरूर बनाऊंगा, अंग्रेजी का खाना तुम्हें पड़ेगा। यू विल हैव टू ईट माई पेस्ट बाय योर ओन हैंड, अपने हाथों से खाओ। मैं बना के तैयार कर दूंगा, खाना तुमने। तो मैंने बताया भाई, गुरु की मेरी यही दक्षिणा है। सभी बच्चे वीडियो देखें, उसमें लाइक जरूर करें, वो मेरी दक्षिणा होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंस्टेंटली। I will meet you again tomorrow.